पपाया, एप्पल, पाइनएप्पल, एप्रिकॉट, बनाना, ऑरेंज, कीवी फ्रूट। एक डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट्स खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? अगर फ्रूट्स खाने चाहिए तो कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट को खाने चाहिए और वो डायबिटीज के लिए ठीक हैं, और कौन से फ्रूट्स डायबिटीज के लिए ठीक नहीं हैं? आज की वीडियो पे मेनली फ्रूट्स के हवाले से डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। मोहम्मद एहसन, करंटली डूइंग MBBS। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट के लिए। फ्रूट्स कौन से खाने हैं? देखें, फ्रूट्स पे जानने से पहले टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड। ये टर्मिनोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग टू फ्रूट्स, कि हमने कौन से फ्रूट्स खाने और कौन से नहीं खाने। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते किसे हैं? वो फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हों, कितनी तेजी से वो ब्लड में शुगर को बढ़ाती है, तो इसे हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। यानी हाउ क्विकली द कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड रेजेस द ब्लड शुगर लेवल, इसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। अब ग्लाइसेमिक लोड में क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड दोनों आ जाती है। यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स से क्वालिटी ऑफ फूड का पता चला और ग्लाइसेमिक लोड से क्वांटिटी ऑफ फूड का भी पता चल जाता है कि कितनी हमने मिकदार में फूड को इनटेक करना है फ्रूट को। ठीक है, वो फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। वो फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए ठीक हैं। सिर्फ ये कह देना कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है और फ्रूट्स डायबिटिक पेशेंट को खा लेने चाहिए, ये कतन दुरुस्त बात नहीं है। इसके साथ फ्रूट की मिकदार को देखा जाता है कि कितना इसका ग्लाइसेमिक लोड है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ ग्लाइसेमिक लोड भी देखा जाता है, फाइबर कंटेंट्स देखे जाते हैं कि इस फ्रूट के फाइबर कंटेंट ज्यादा है कि नहीं। फाइबर कंटेंट पे भी बात कर, लो रेंज ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से अगर कम है तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो माना जाता है, और ग्लाइसेमिक लोड अगर 10 से रेंज कम है तो उसको लो माना जाता है। और ये जब चीजें लो होंगी तो डायबिटिक पेशेंट को वो फ्रूट्स खाने चाहिए। फाइबर्स काम क्या करते हैं? बेसिकली ये मदद करते हैं कि जो शुगर है वो ब्लड में स्लोली एब्जॉर्ब हो, तो इसकी वजह से जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो जितने फाइबर्स ज्यादा होंगे उतना डायबिटिक पेशेंट के लिए ठीक है फ्रूट। अभी तक हमने समझा वो फ्रूट जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए ठीक है, और वो फ्रूट जिसका ग्लाइसेमिक लोड कम है वो भी डायबिटिक पेशेंट के लिए ठीक है। एक और बात हमने सीखी कि वो फ्रूट जिसके फाइबर्स ज्यादा हैं वो भी डायबिटिक पेशेंट के लिए ठीक है। अब एक दो बातें मैं समझता हूं कि आप सबको आनी चाहिए डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट्स खाने कब हैं। अब जब आप खाना खाते हैं, मील इनटेक करते हैं, तो आपने ये याद रखना है कि उस वक्त फौरन फ्रूट्स नहीं खाने, बल्कि 1 से 2 घंटे बाद आपने फ्रूट लेना है, और वो भी सिंगल फ्रूट लेना है। और ये याद रखिएगा कि आपने राइप फ्रूट नहीं लेना। राइप फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल बनाना है, वो राइप है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। बनाना अगर फ्रेश है, कच्चा केला है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। तो आपने कोशिश करनी है कि वो फ्रूट्स लेने हैं जो अभी पके नहीं है, कच्चे हैं, फ्रेश हैं। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आपने जूस नहीं पीना। डायबिटिक पेशेंट को जूस से सख्त अवॉइड किया गया है, क्योंकि जूस में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बढ़ जाता है, यानी ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। और जो सिंगल फ्रूट है उसके फाइबर्स ज्यादा होते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर कम हो तो वो इनटेक किया जाए तो वो डायबिटिक पेशेंट के लिए ठीक हो। अब जरा हम फ्रूट्स को देख लेते हैं कि कौन से फ्रूट्स हैं जिनको डायबिटिक पेशेंट इनटेक कर सकते हैं और कौन से फ्रूट्स हैं जिनको डायबिटिक पेशेंट इनटेक नहीं कर सकते। ये वो फ्रूट्स हैं जिनको डायबिटिक पेशेंट इनटेक कर सकते हैं, यानी इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों कम है। अब एप्पल की बात करें तो एप्पल में 36 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसका, और 5.0 इसका ग्लाइसेमिक लोड है। तो इसका मतलब एप्पल इज गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट।
अब नेक्स्ट फ्रूट की बात करते हैं, इसमें ऑरेंज आता है। ऑरेंज में अगर बात करें तो 35 इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और 4.1 इसका ग्लाइसेमिक लोड होता है, यानी ये भी डायबिटिक पेशेंट के लिए ठीक है कि वो इसे यूज कर सकते हैं। अब चेरी की बात करते हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 20 होता है और इसका ग्लाइसेमिक लोड 0.1 होता है। अगर हम पेयर की बात करें फ्रेश फ्रूट में तो 30 इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और 4.7 इसका ग्लाइसेमिक लोड होता है। सो ये भी डायबिटिक पेशेंट के लिए रिकमेंड किया जाता है कि आप पेयर यूज करें, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड कम होता है। अब वो फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, जिनमें वाटरमेलन आता है, डेट्स आती हैं, सो इनको आपने यूज नहीं करना। अब एक और बात को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रूट्स होते हैं इनमें नेचुरल शुगर भी पाई जाती है और इनमें फ्रक्टोज भी पाई जाती है। अब फ्रक्टोज हमारी लिवर में जाती है और लिवर में ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और ये शुगर के लेवल को इन्हांस कर सकती है फ्रक्टोज। सो इसके लिए होता ये है कि आप जो फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल एक बैलेंस्ड वे में करें, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होना चाहिए, ग्लाइसेमिक लोड कम होना चाहिए। और आपने खाना कब है, यानी आपने जब नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया, उसके 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आप एक सिंगल फ्रूट लें और कोशिश करें उसका साइज भी कम हो और वो पका हुआ भी ना हो, कच्चा हो, ताकि उसका ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेंटेन हो, यानी कम हो और उसमें फाइबर्स भी ज्यादा हो। तो इसका मतलब आप वो यूज कर सकते हैं डायबिटीज को रिवर्स करने में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।